आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। तो जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से एक शेड्यूल के अनुसार कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पहले ही दिखाई दे रहा होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहने वाला होगा। जैसा कि आपको थंबनेल में पहले ही ये येलो कलर का जो है ये आपको पहले ही दिखाई दे रहा है। तो क्यों कर रहे हैं आप देरी, क्यों कर रहे हैं आप देरी। आप सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों, सगे संबंधियों, साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी, इस चीज़ को इस वीडियो के अंत में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही समझ लीजिए हमारे अंदर जो है जुनून पैदा करता है। आप जब कोई कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं तो मैं उस प्रश्न का जवाब देने के लिए तरह तरह की वीडियो बनाता हूँ, तरह तरह का प्रयास करता हूँ कि कैसे मैं आपके उन कमेंट को का जो है आंसर दे सकूँ, कैसे मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। तो चलिए आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना कुछ देरी किए हुए। आप भी बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो जैसा कि आगे आप टेंस में पढ़ चुके हैं वैसे इसका भी है, बस कुछ थोड़ा बहुत अंदर देखिए। तो इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब सबसे पहली बात यह आती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन इससे पहले जब हम पढ़ाए थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या पढ़ाए थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहाँ पर आपको बताए थे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ जाए वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पढ़ा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वही चीज़ें हैं ना, लेकिन नहीं, अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो है वहाँ पर था पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस, तो वहाँ पर था रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे तो रहेगा ही, साथ में से के साथ समय का बोध होगा, यानी निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहे होगा। अगर समय है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर समय नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इन चीज़ों का आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। अगर इस चीज़ में आप थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर किए तुरंत आपका वाक्य गलत हो जाएगा, और थोड़ा सा गलत तो आपका पूरा वाक्य गलत माना जाएगा। तो इस चीज़ को आपको जो है अच्छे से एक अच्छे तरीके से याद रखना है कि रहा था, रही थी, रहे थे तो रहेगा ही, लेकिन साथ में समय का बोध होगा। समय जो है से के साथ लगा रहेगा, या निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो तो भी आप वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मान सकते हैं। चलिए आप चलते हैं रूल की तरफ। तो रूल का मतलब होता है नियम, यानी नियम नंबर 1 है एक क्वेश्चन करता। बात आती है क्वेश्चन करता होता क्या क्या है, तो इससे पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ही, सी, इट या किसी का नाम क्या है, एक वचन करता है। तो एक वचन करता तथा बहुवचन करता क्या है, यू बी दे, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। चाहे हो आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट या किसी का नाम हो, सबके साथ हम हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 है आई के साथ भी हैड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस जो है वो जो है आई को प्लूरल सब्जेक्ट मानता है, जबकि पास्ट टेंस आई को सिंगुलर मानता है। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ हैड बीन का ही प्रयोग होगा। तो आप सीधी सी बात याद रखिए कि हमारे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है रूल नंबर 3। इसमें क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्रिया की आईएनजी फॉर्म का, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 है निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। बात आती है निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, तो अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा देंगे कि निश्चित समय के लिए सिंस
और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। आप पहले इतना चीज़ याद रखो बस। चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि वाक्य संरचना या फार्मूला कैसे रहेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फार, उसके बाद टाइम। तो पहला एग्जाम्पल है, वह 4 दिन से पौधों में पानी दे रहा था। अब देखिए जो 4 दिन है ये अनिश्चित है, यानी 4 दिन ये निश्चित नहीं, पता नहीं कौन सा 4 दिन से काम कर रहा है ना, ये निश्चित टाइम नहीं है, लेकिन होता है सुबह से। तो सुबह क्या है, निश्चित है कि शाम के बाद सुबह आएगी, यानी निश्चित है। ये सोमवार, तो सोमवार क्या है, ये निश्चित है। मंगलवार निश्चित है कि सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। तो सुबह हुआ, शाम हुआ, सोमवार हुआ, 2005 हुआ, 2006 ऐसे करके अगर दिया है तो हमारा निश्चित समय है। लेकिन 4 सप्ताह से, 4 दिनों से, पिछले महीने से अगर ये वाक्य आता है, ये शब्द, तो वहाँ पर फार का प्रयोग नहीं, अनिश्चित समय है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो पहला एग्जाम्पल है, वह 4 दिन से पौधों में पानी दे रहा था। तो ही हैड बीन वाटरिंग मीन्स पानी दे रहा था, द प्लांट्स मीन्स पौधों को, फॉर 4 डेज यानी 4 दिन से। तो वह 4 दिनों से पौधे को पानी दे रहा था। तो ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर द 4 डेज। अगला वाक्य, वह सोमवार से स्कूल जा रहा था। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। यहाँ सोमवार जो है निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था सोमवार से, तो सिंस मंडे यानी सोमवार से स्कूल जा रहा था। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, हम कई महीनों से कार्य कर रहे थे। हम जो है कई महीनों से कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर अनिश्चित समय है, यानी कई महीनों, वो पता नहीं, निश्चित नहीं है। तो बी हैड बीन वर्किंग फॉर मैनी मंथ्स, यानी कई महीनों से। बी मतलब हम, हैड बीन कर रहे थे, वर्किंग मीन्स कार्य, फॉर मैनी मंथ्स यानी कई महीनों से। इसके बाद अगला वाक्य, मैं सवेरे से खेत में काम कर रहा था। सवेरे का हो या सुबह, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मैं का आई हैड बीन वर्किंग यानी मैं काम कर रहा था, ऑन द फार्म यानी खेत में, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, यानी मैं सवेरे से खेत में काम कर रहा था। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑन द फार्म सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य, वह पिछले 1 घंटे से मेरी बात समझने का प्रयत्न कर रहा है या प्रयास कर रहा है। तो ही हैड बीन ट्राइंग यानी वह प्रयास कर रहा है। टू अंडरस्टैंड यानी समझने की, मी मिस मुझे, फॉर मी, फॉर अंडरस्टैंड मी यानी समझने की कोशिश कर रहा है। फॉर सम लास्ट 1 आवर्स यानी पिछले 1 घंटे से। देखिए वाक्य जो है थोड़ा गलत है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ है, वह पिछले 1 घंटे से मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कर लीजिए आप, वह पिछले 1 घंटे से मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। क्या है, मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, आप कर लो, मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसका बनेगा, ही हैड बीन ट्राइंग, वह समझने की कोशिश कर रहा है, मतलब प्रयास कर रहा है। टू अंडरस्टैंड समझने की, मी मिस मुझे, फॉर सम लास्ट यानी पिछले 1 आवर्स यानी 1 घंटे से। तो वह पिछले 1 घंटे से मुझे समझने का प्रयत्न कर रहा है या प्रयास कर रहा है। तो ही हैड बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी फॉर सम लास्ट 1 आवर्स। उम्मीद है ये वाक्य आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप लोग यहाँ मेरी बात को हटाकर मुझे कर लीजिएगा, वो लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में करना रहता है। तो चलिए अगला टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसी का एक छोटा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। यानी जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हैड के बाद नॉट लगा देते हैं और उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात मतलब उसके बाद पुराना नियम लगाते हैं। तो जिन वाक्यों के बीच में क्या आ जाता है, नहीं शब्द, तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। तो चलते हैं हम इसके फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार, उसके बाद टाइम। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर ताकि आपका डाउट आसानी से क्लियर हो जाए।
तो पहला एग्जाम्पल है, लड़कियां क्लास में सुबह से चुप नहीं बैठ रही थीं। यानी लड़कियां क्लास में सुबह से चुप नहीं बैठ रही थीं। तो द गर्ल्स हैड नॉट बीन कीपिंग साइलेंट। यानी लड़कियां शांत या चुप नहीं बैठ रही थीं। इन द क्लास यानी क्लास में, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। अगर होता लड़कियां क्लास में चुप नहीं बैठ रही हैं तो द गर्ल्स, उसके बाद जो है दे आर कीपिंग साइलेंट इन द क्लास होता, क्योंकि तब हो जाता वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन आ गया आज सुबह से, तो ये वाक्य हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ इतना अंतर है समय का। अगर से के साथ समय है तो जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और से के साथ समय नहीं है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में माना जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य है, वह सोमवार से अनुपस्थित नहीं थे। दूसरा वाक्य, वह सोमवार से अनुपस्थित नहीं थे। यानी दे हैड नॉट बीन absenting themselves since Monday। themselves मतलब स्वयं, वह सोमवार से स्वयं अनुपस्थित नहीं थे, ऐसा होना चाहिए। वह सोमवार से स्वयं अनुपस्थित नहीं थे। तो दे हैड नॉट बीन absenting themselves यानी स्वयं since Monday यानी सोमवार से। सही कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला वाक्य, हम एक सप्ताह से डॉक्टर के साथ सलाह नहीं कर रहे थे। तो बी हैड नॉट बीन कंसल्टिंग द डॉक्टर फॉर 1 वीक। कंसल्टिंग में होता है सलाह, कंसल्ट में सलाह लेना, तो आईएनजी फॉर्म कंसल्टिंग। इसके बाद चलते हैं हम अगले वाक्य और। तो अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें 2 रूल्स है। पहला रूल है, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो, जब वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हैड को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात पुराना नियम लगाते हैं। चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। देखिए, जब वाक्य आपका क्या सबसे प्रारंभ होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद सबसे पहले आपको हैड को लिखना है, हैड के बाद आपको उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर। अगर निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फॉर, उसके बाद टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका वाक्य अधूरा माना जाएगा और गलत। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, हैड लिखना उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, ना कि बीन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैड बीन उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, आपका वाक्य गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको हैड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको बीन लगाना है। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की दुनिया में। तो ये है पहला एग्जाम्पल आपके सामने, क्या वह 1 घंटे से मैच देख रहे थे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, गौर कीजिएगा, क्या वह 2 घंटे से मैच देख रहे थे। वाक्य क्या है कि क्या वह 2 घंटे से मैच देख रहे थे। तो हैड दे बीन वाचिंग द मैच फॉर 2 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी हैड दे बीन वाचिंग द मैच फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से मैच देख रहे थे। अगला वाक्य, क्या तुम सुबह से ही पढ़ रहे थे। तो हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से ही पढ़ रहे थे, हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य, क्या वह 2 घंटे से नदी में नहा रहे थे। वाक्य, क्या वह 2 घंटे से नदी में नहा रहे थे। तो हैड दे बीन वाथिंग में नहाना या स्नान करना, तो हैड दे बीन वाथिंग इन द रिवर यानी नदी में फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। तो हैड दे बीन वाथिंग, क्या वह नहा रहे थे, इन द रिवर नदी में, फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटों से। अगला वाक्य, क्या तुम दोपहर से कविता लिख रहे थे। तो दोपहर क्या है, निश्चित है कि हर सुबह के बाद दोपहर आता ही आता है। तो क्या तुम दोपहर से कविता लिख रहे थे। तो हैड यू बीन राइटिंग, क्या तुम लिख रहे थे पोएट्री मिस कविता सिंस नून मिस दोपहर से। तो हैड यू बीन राइटिंग पोएट्री सिंस नून, क्या तुम दोपहर से कविता लिख रहे थे, यही होता सुबह से।
तो हैड यू बीन राइटिंग पोइट्री सिंस मॉर्निंग। तो उम्मीद है ये सभी एग्जाम्पल आपके समझ में अच्छे से आए होंगे। चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 2 है ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हर टेंस में आपको ऐसे ही सेम तरीके से रूल मिलता रहा है, बस सिर्फ आपको वर्ब और वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो चेंज होता रहा है। अगर आप एक टेंस के रूल को पढ़ ले तो सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करके आसानी से सारे रूल्स समझ सकते हैं कि हमें कैसे किस तरीके से लिखना है। तो रूल नंबर 2 है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी आपको वाक्य में सबसे पहले लिखना है, उसके पश्चात पुराना नियम लगाना है। क्या करना है? अगर कोई क्वेश्चन वर्ड किसी वाक्य के बीच में आ जाए, यानी कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको, अगर ये सब शब्द किसी वाक्य के बीच में आ जाते हैं और वो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। चलते हैं रूल की ओर। तो इसमें नियम है, मतलब जो है फार्मूला, वो कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद हैड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको बीन लिखना है और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो पहला एग्जाम्पल चलेंगे, एग्जाम्पल की दुनिया में सैर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे। यानी ये क्वेश्चन है कि तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। देयर मिस, वहाँ, सिंस मिस से, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह से या हफ्ते से। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस लास्ट वीक, तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, वह 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो व्हाट हैड दे बीन डूइंग अंडर दिस ट्री फॉर 1 आवर्स, यानी वह 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो व्हाट हैड दे बीन डूइंग, वह क्या कर रहे थे, अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे, फॉर 1 आवर्स, पिछले 1 घंटे से। अगला वाक्य, रजिया को 6 महीने से इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था। रजिया को पिछले 1 माह से इंग्लिश कौन पढ़ा रहा था। तो कौन की इंग्लिश, हु हैड बीन टीचिंग इंग्लिश टू रजिया फॉर 6 मंथ। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। और अगला एग्जाम्पल ये जो है आपको अभ्यास करने के लिए दिया गया, एक्सरसाइज के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स पढ़ रही थी। यानी क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स पढ़ रही थी। तो हैड पुष्पा बीन रीडिंग डिजिटल मार्केटिंग बुक्स सिंस 10 o'clock, यानी क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स की बुक पढ़ रही थी। यहाँ पर बुक कर लीजिए तो ज़्यादा सही हो जाएगा आपका वाक्य। तो हैड पुष्पा बीन रीडिंग डिजिटल मार्केटिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स पढ़ रही थी। सॉरी, सिंस मॉर्निंग नहीं होगा, सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग निकलता रहता है, पता नहीं क्यों। तो क्या पुष्पा 10 बजे से मार्केटिंग कोर्स पढ़ रही थी। तो हैड पुष्पा बीन रीडिंग डिजिटल मार्केटिंग बुक्स सिंस 10 o'clock। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे। तो द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर्स। प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे थे। तो भाषण देने का होता है स्पीच, यानी डिलीवरिंग स्पीच मीन्स भाषण देना, ऑन द स्टेज में तो स्टेज पर, फॉर 1 आवर्स यानी 1 घंटे से, प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री। अगला वाक्य, वह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। तो दैट गर्ल्स यानी वह लड़की हैड बीन लिविंग रह रही थी इन दिस सिटी इस शहर में सिंस 1995 यानी 1995 से। तो वह लड़की सन 1995 से इस शहर में पढ़ रही थी। तो दैट गर्ल हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1995। तो मुझे उम्मीद है ये सारी वीडियो आप सभी लोगों के समझ में अच्छे से आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और इससे पहले आप हमारे टेंस की सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही जाकर टारगेट विद आशु के चैनल पर जाकर उसमें प्लेलिस्ट के माध्यम से आप टेंस से संबंधित प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सभी प्रकारों को
या सभी के राशियों को आप आसानी से एक प्लेलिस्ट में जुड़कर आप आसानी से जो है देख सकते हैं। इसके बाद हम फ्यूचर ट्रेंड्स पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी भाइयों का, बहनों का, कार्य साथियों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।